हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बात करें आज के मार्केट के परफॉर्मेंस की तो आज निफ्टी 50 जो है 1% से ज़्यादा डाउन रहा, यानी कि मार्केट में आज जो माहौल है वो नेगेटिव रहा, नकारात्मक रहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या था, चलिए इसको तलाशते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं बाकी सेक्टरल परफॉर्मेंस कैसे थे। तो निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादा डाउन नहीं है, 0.4% ही है। अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप देखिए कितना है, तो ये भी 1% से ज़्यादा डाउन है, मिड कैप भी 1% से ज़्यादा डाउन है। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें ना, तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। निफ्टी ऑटो देखेंगे तो ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन निफ्टी आईटी देखिए, निफ्टी आईटी 3% डाउन है, -2.9%। यहाँ से पता चल जाता है कि आज हमारे आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे मार्केट को, पूरे बाजार को नीचे लेके गया, क्योंकि बाकी जगह बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रहा है। तो आज की गिरावट के पीछे की मुख्य वजह ये निफ्टी आईटी दिखता है। इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि कल ही न्यूज आया था कि टीसीएस जो है ना, टीसीएस में एक बल्क डील हो रही है। बल्क डील में तो क्या हो रही है कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी जो है वो जो है 4001 के डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना का फिक्स हुआ है। तो जब भी डिस्काउंटेड प्राइस पे प्राइस डिस्काउंट होकर के बल्क डील होता है, तो शेयर का प्राइस खुद ब खुद उसके आसपास एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि टीसीएस जो है आज 5% लगभग गिरा और ये 4001 से भी नीचे ये प्राइस इसका चला गया। तो ये सबसे बड़ी वजह एक तो ये है। चलिए और दूसरी कौन सी वजह है उसको तलाशते हैं। आज के मार्केट के गिरने के दूसरी एक बड़ी वजह, देखिए ये डाउ जोन्स का मार्केट है। ये क्या है? डाउ जोन्स है, अमेरिका का मार्केट है। अमेरिका के मार्केट आज कैसा चल रहा है? तो अमेरिका के मार्केट आज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 0.42% अब है। अभी देखिए, अभी मार्केट मैं अभी रात को 9 बजने वाले हैं और वीडियो में बना रहा हूँ, तब ये मार्केट अभी चल रहा है। अगर परफॉर्मेंस देखिए, कल के क्लोजिंग के ऊपर ही खुला मार्केट, उससे लगातार ऊपर ही जा रहा है। अब ये रात भर मार्केट चलेगा तो ये देखते हैं, देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस करता है। कल जो है, कल एफओएमसी की बैठक है। एफओएमसी मंस मतलब क्या हो गया कि वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है उसकी बैठक है। अब फेडरल रिजर्व में जो इनके जो जेरोम पावल जी, उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे आने वाले समय में। लेकिन जो यूएस का जो अभी जो डेटा आया इनका इन्फ्लेशन का, वो उतने अच्छे नहीं रहे। तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। एक मार्केट में ऐसी खबर मतलब एक भय का माहौल हो गया कि जिस तरह से इन्फ्लेशन के डेटा में सुधार नहीं हो रहा है, तो शायद से फेडरल रिजर्व जो है रेट कट की अनाउंसमेंट को डिफर कर दे, टाल दे। यह एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी मार्केट में हावी था आज भारतीय बाजार में। तो उसके कारण भी भारतीय बाजार काफ़ी आज पॉजिटिव सकारात्मक दिखाने में नाकाम रहा। लेकिन आज जिस तरह से ये डाउ जोन्स चल रहा है, अगर इस तरह से इसकी क्लोजिंग बिल्कुल पॉजिटिव रहती है आज की, तो कल भारतीय बाजार में कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रीजन्स। आज जो डाउनफॉल था उसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल बाय बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान जो है ना, वो 17 साल बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बैंक ऑफ जापान, जापान के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो जो लोन देती है ना, तो उनका लोन का इंटरेस्ट रेट निगेटिव माइनस में होता था। अभी इसने 17 साल बाद इसको चेंज किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, माइनस माइनस 0.10% होता था पहले, जिसको इन्होंने जीरो से लेकर करके 0.1% तक कर दिया। यानी कि निगेटिव जो होता था इनका इंटरेस्ट रेट, उसको इन्होंने पॉजिटिव कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जापान जो है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उधार बहुत सारे देशों को उधार देने का काम करता है, वो उनका इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव चलता था वो भी इन्होंने पॉजिटिव कर दिया है। आगे इनमें आने वाले क्या जो जो ट्रेंड होगा उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। बट 17 साल बाद एक ऐसी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिससे एशियन मार्केट में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता कह सकते हैं, या एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है ना, वो जो भी जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आज के डाउनफॉल में रहा। एक और इम्पैक्ट जो आज के डाउनफॉल में रहा, तो वो है इनकम टैक्स प्लानिंग। देखिए, इनकम टैक्स प्लानिंग क्या है ना, ये मार्च महीना चल रहा है। इस 2000 जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट महीना चल रहा है, मार्च का। और लास्ट महीने में बहुत सारे क्या होते हैं कि अपने शेयर को सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि उनको टैक्स को सेटल करना होता है।
कुछ लोग क्या करते हैं, लॉस भी बुक करते हैं। देखिए, लॉस भी बुक करते हैं। कुछ लोग प्रॉफ़िट बुक करते हैं, प्रॉफ़िट कमाने का अपना बुक करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लॉस भी बुक करते हैं, क्योंकि लॉस क्या होता है कि उसको टैक्स को एडजस्टमेंट में करके उनको मतलब बेनिफिट होता है। क्योंकि लॉस को भी अगर आप आपको ले रहे हैं ना, तो लॉस में भी आपको इनकम टैक्स में जो है उसको रिबेट मिलता है, उसको एडजस्ट कर के। तो उसको भी कई लोग बुक करते हैं। तो ये हर साल एक ट्रेंड देखा जाता है, हर साल मार्च के महीने में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि टैक्स को सेटल करने का ये आखिरी महीना होता है। तो ये भी एक आज के गिरावट के पीछे कारण था। चलिए, गिरावट हो रहा है मार्केट में, तो अब गिरावट अगर हो रहा है, तो गिरावट में सबसे बड़ी आपके लिए या इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस होता है अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पिक करने का, क्योंकि वो बहुत सस्ते रेट पे आपको अवेलेबल होता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक की जो कि सस्ते रेट पे अभी अवेलेबल है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसको कि इस गिरावट में आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है ज्योति रेजिन्स। ज्योति रेजिन्स देखिए बहुत स्मॉल कैप छोटी कंपनी है, और जिसका जो बिज़नेस है ना, वो इनका बिज़नेस जो है, जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, जो फेविकोल बनाती है, उसका एक काउंटर पार्ट है, लेकिन पीडीलाइट के मुकाबले काफ़ी छोटी कंपनी है। इनका यूरो के नाम से ट्रेंड ब्रांड है, यूरो के नाम से इनका पूरा चलता है। और ये जो है ना, जैसे फेविकोल है ना, उसी टाइप का ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो इनका बिज़नेस काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी कंपनी है, और इस ये कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस, बहुत अच्छा पैसा बना कर के देने में पूरी तरह सक्षम है। और ये आपको देखिए हाई से जो है ना 1750 से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, सिर्फ़ 1200 के प्राइस पे मिल रहा है। और इसका पी रेशियो भी अगर देखेंगे, तो पी भी जो है ना 30 के आस-पास मिल रहा है। सॉरी, इनका आरएसआई भी 32 के आस-पास है। तो 32 के आस आस मतलब बहुत लो आरएसआई पे मिल रहा है, ये बिल्कुल ओवरसोल्ड ज़ोन में है। और आपको जहाँ पे ये मिल रहा है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट के पास मिल रहा है, बहुत ही नीचे आपको मिल रहा है। तो ये एक स्टॉक आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। एक और स्मॉल कैप स्टॉक जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है एसकेएम एग प्रोड। इनका बिज़नेस है जो एग से रिलेटेड, ये ना पाउडर और ये लिक्विड, न सिर्फ़ इंडिया बल्कि इनका ग्लोबल लेवल पे बिज़नेस है। बाहर, इंडिया से बाहर ही ज़्यादा इनका बिज़नेस है। इस ये बहुत एक ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया से बाहर, मार्केट लीडिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है अभी। और ये कंपनी अभी आपको टॉप जो है ना 550 वाला जो शेयर है, वो आपको 230 के आस-पास मिल रहा है। और ये मिल कहाँ रहा है? अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूँ तो ये देखिए, लाइन पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ये मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट किया था, यहाँ बा काफ़ी दिन तक इसी लेवल पे रहा था, और इसी लेवल पे आज ये कंपनी आपको अवेलेबल है, बहुत ही नीचे मिल रहा है। और इसका आरएसआई कितना है? तो 30 है। ये भी बिल्कुल ओवरसोल्ड ज़ोन में है, तो आरएसआई भी काफ़ी डाउन है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा है। हाँ, इसके रिज़ल्ट पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो रिज़ल्ट इसका अभी तुरंत ये नहीं भागेगा, बट इसके जो है ना Q4 के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, उसके काफ़ी हद पे डिपेंड करेगा। अगर रिज़ल्ट इसका ठीक-ठाक आ गया, तो ये स्टॉक वापस यहाँ से वापस जो है अपने हाई के पास पहुँच सकता है, या उससे ऊपर निकल सकता है। तो ये स्टॉक पे बना के रखिए फोकस। इसको एक और मैं इसको दिखाना चाहूँगा, ये अभी कितने सस्ती प्राइस पे आपको अवेलेबल है। अगर आप एसकेएम एक करोड़ के देखेंगे पी, तो देखिए सिर्फ 5.86 के पी पे मिल रहा है। यानी कि ये जो है ना, ये सिर्फ 6 के पी पे मिल रहा है। पी रेशियो इतने सस्ते में इस लेवल का स्टॉक बहुत ही रेयर मिलता है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो 1 साल में 75% रिटर्न दिया हुआ है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर भागा था, और ऊपर भागने के बाद ये काफ़ी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये उसके बाद भी देखिए, रिटर्न जो लंबे समय तक इन्वेस्ट किए होंगे उनको आज भी ये पैसा बना करके दे रहा है, और वापस ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। बस इसको एक थोड़े ठीक-ठाक रिज़ल्ट की उम्मीद है, जो कि देखना है कि रिज़ल्ट क्वार्टर 4 के कैसे आते हैं। तब तक ये भागेगा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, बट जब रिज़ल्ट आएगा ना अच्छे, तो उसके आने के पहले कुछ खबरें ऐसे आ जाती है निकल के, फिर ये स्टॉक वापस आपको महँगे प्राइस पे हो सकता है चले जाए। तो आप ये अभी जो है ना, बिल्कुल बाइंग लेवल के लिए बिल्कुल सही है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है देखिए, बिल्कुल एकदम बॉटम पे आया हुआ है। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। एकदम जो लो लगाया था पिछले, जो 3 साल का कह सकते हैं लो है, उसी के आस-पास ये ट्रेड कर रहा है।
और इसका जो आरएसआई है ना अभी वो 28 है, 30 के नीचे आरएसआई है, ये भी बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। जबकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया इनका बिज़नेस है, केमिकल सेक्टर का बिज़नेस है और इनका जो स्टॉक का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल्स बनाती है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में इंटरमीडिएट केमिकल्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया मार्केट लीडिंग कंपनी है और इंडिया की तो सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेगमेंट में। तो ये बहुत अच्छी कंपनी, इसके साथ भी वही दिक्कत है, रिजल्ट थोड़े कुछ पिछले कुछ समय से अच्छे आ नहीं रहे, इसलिए लगातार ऐसे गिर रहा था। इसके भी एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, रिजल्ट इसका भी अच्छा आ सकता है। केमिकल सेक्टर जैसा आप सबको पता है, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे केमिकल सेक्टर डाउन है। ये देखिए सर्कुलर चलता रहता है, ये जो है कभी आईटी टॉप पे रहता है, तो कभी केमिकल टॉप पे है, तो कभी आपका मोटर का केमिकल सर कभी एनर्जी का टॉप पे आ गया, तो ये सर्कुलर घूमते रहता है। अभी केमिकल सेक्टर डाउन चल रहा है, जब केमिकल सेक्टर के दिन आएँगे, तो ये स्टॉक बहुत पैसा बना के देगा, लेकिन तब आपको ये इस लेवल पे मिलेगा नहीं। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, आप जो इन्वेस्टर हैं, इस लेवल पे आपको बहुत बढ़िया मौका है, इसमें आप भी बाइंग का अपॉर्च्युनिटी आप देख सकते हैं। तो और भी एक स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये देखिए एक खबर आ रही है, आज देर शाम में खबर आ रही है, एक डिफेंस पीएसयू स्टॉक के बारे में। उसका पीएसयू स्टॉक के बारे में क्या खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना जो है ना, 100 से 110 हवाई जहाज़ इसकी ज़रूरत है। ये क्या कर रहा है, हेवी लिफ्ट जहाज़ को बदलने की तैयारी कर रही है। तो हेवी लिफ्ट जहाज़ को बदलने की तैयारी करेगा, 100 से 150 हवाई जहाज़ को बदलने की तैयारी चल रही है। तो इसको हवाई जहाज़ को अगर बदलने की लड़ाकू विमान कोई भारत में बना सकता है, तो उसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है, किसको मिल सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा ऑर्डर डिफेंस पीएसयू को मिल सकता है। ये भी खबर आ रही है। ये कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ये मीडिया खबर है कि डिफेंस का पीएसयू जो भारतीय वायुसेना में जो अभी हेवी लिफ्ट जहाज़ को बदलने की तैयारी चल रही है, उसका बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है। तो कौन है ऐसा पीएसयू जिसको जो कि वायुसेना से रिलेटेड लड़ाकू विमान बनाती है, वो है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है और आने वाले समय में फिर से ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, अगर ये खबर सच हो गया तो। चलिए देखते हैं इसके परफॉर्मेंस को। अगर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए, देखिए बहुत लार्ज कैप कंपनी है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। 3059 पे चल रहा है, 33 के पी चल रहा है, तो पी भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। उस ये भी तब हाल है जब पिछले कुछ में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। आरओसी भी देखिए काफ़ी बढ़िया है और इसका अगर सीधा अगर हम बात करें इसका चार्ट का, तो चार्ट देखिए कितना सुंदर इसका चार्ट है। मतलब कि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से यूँ भागा है और अभी देखिए ये जो येलो लाइन है ना, जो 50 डेज का मूविंग एवरेज, उसके आसपास ये आपको मिल रहा है। अगर इसके बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग का, तो प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो 71% प्रमोटर के पास है। इसका प्रमोटर कौन है, पीएसयू है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसके प्रमोटर होल्डिंग होंगे। अगर देखेंगे एफआई, तो एफआई भी देखिए इसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 11.9, 12.6 और 12.9 हो गया है। अभी अगर देखेंगे एफआई, तो एफआई थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है। तो ये 10-11 के बीच जो है एफआई डीआई बना हुआ है, बट प्रमोटर के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी है और पब्लिक के पास देखिए सिर्फ 6% ही शेयर होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़िया है, इसके लिए ये खबर अगर सच होता है, तो ये स्टॉक भी अब बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से बना के देने में सक्षम है। चलिए ये जानकारी आपको देना था, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।